हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम जानने वाले हैं 8.4 केसीसी ना का त्रिकोणमिति। इसका हर सवाल को सॉल्व करेंगे आज। चलिए देखते हैं। इसका पहला नंबर देखिए क्या है। रिक्त स्थानों को बेरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका सूत्र ये होता है, इसका मान होता है एक, ये फार्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, ये फार्मूला है। दूसरा है आपका 1 प्लस, दूसरा यहाँ पर है, दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है, ये सब फार्मूला है। अभी जो दो चार क्वेश्चन आएगा ये सब फार्मूला रहेगा। तीसरा है आपका साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम। तीसरा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। ये पहला नंबर का सब क्वेश्चन है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। साइन थीटा लिख लेते हैं, साइन थीटा। और कॉट थीटा जो होता है इसका मान होता है कॉट थीटा का कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन साइन कट जाएगा, बचेगा क्या? कॉस थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कि कुछ नहीं तो नीचे एक, अगर कुछ नहीं है नीचे में तो एक। ये जब इसको उल्टा करेंगे तो 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा। और 1 बटे कॉस थीटा को हम पढ़ते हैं सेक थीटा। इसका क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए चौथा नंबर क्या है। 1 माइनस, चौथा नंबर 1 माइनस डॉट 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 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि बोल रहा है कि 1 में कितना घटाएंगे, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये फार्मूला है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना? साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम 1 में साइन को घटाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा को, तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा को घटाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अगला देखते हैं 5 नंबर। ये सब फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन है। टेन थीटा, टेन ए बराबर नीचे ऊपर में कुछ नहीं, डॉट डॉट है, कॉस ए। तो इसका सूत्र होता है, ये भी टेन थीटा बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। अगर कॉट का पूछेगा तो कॉट का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और अगर टेन का पूछेगा तो साइन साइन थीटा बटे कॉस थीटा। थीटा के जगह कोण के जगह पर ये या थीटा कुछ भी आ सकता है, अल्फा बीटा ये सब भी आता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोण का वो मान है। अगला देखते हैं छठा नंबर। छठा नंबर क्या है देखिए। छठा नंबर है डॉट 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 कॉस ए बटे साइन ए। तो लिखते हैं डॉट 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 कॉस ए बटे साइन ए। तो इसका क्या होता है? तो हम यहाँ पहले ही इसको बना चुके हैं। कॉस ए बटे साइन ए किसका होता है? कॉट, कॉट ए का क्या होता है? कॉट ए बराबर होता है, ये सूत्र है। छठा हो गया। सतमा नंबर, सतमा है कॉस थीटा का व्युत्क्रम। कॉस थीटा का व्युत्क्रम, तो नीचे कुछ नहीं तो एक, तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। और 1 बटे कॉस थीटा को हम लिखते हैं सेक थीटा, ये भी सूत्र होता है व्युत्क्रम। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर साइन थीटा का व्युत्क्रम। उसी तरह करेंगे तो साइन थीटा का जो व्युत्क्रम आएगा वो आएगा कौसेक थीटा। क्या आएगा? कौसेक थीटा। साइन थीटा का व्युत्क्रम कौसेक थीटा। अगला देखते हैं 8 हो गया। 9 नंबर साइन थीटा का मान कॉस के पदों में, यानी कि साइन थीटा का मान किस में लिखते हैं? साइन थीटा का मान कॉस के पद में। तो कॉस के पद में लिखेंगे तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। यानी कि अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा जब आएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे देखिए, तो ये इसका मान होता है साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा। क्या आ जाएगा? साइन थीटा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, साइन को स्क्वायर करेंगे फिर उसके बाद उसको कॉस में तोड़ेंगे फिर रूट लगाएंगे, तो वैसे भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 10 नंबर देखिए। 10 नंबर कॉस थीटा का मान साइन के पद में, इसमें उल्टा पूछ दिया है। कॉस थीटा का मान साइन के पद में, तो साइन के पद में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंदर रूट दे दो। वह उसी तरह ये भी हल हो जाएगा।
10 नंबर। अब दूसरा नंबर का देखो, ये पहला का था 10 क्वेश्चन, पहला नंबर का बन गया। अब देखते हैं दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर में आपका आ जाता है साइन थीटा बराबर पी और कॉस थीटा बराबर क्यू। तो पी और क्यू के बीच में संबंध स्थापित करें। यहाँ है दूसरा नंबर, देख लीजिए। साइन थीटा बराबर पी और कॉस थीटा बराबर क्यू। तो पी और क्यू में संबंध स्थापित करें। तो हम एक सूत्र जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये संबंध होता है। तो यहाँ साइन का मान दिया हुआ है पी, साइन का मान क्या दिया हुआ है पी। तो यहाँ साइन के जगह पर पी रख देंगे, पी का स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस के जगह पर क्यू। तो कॉस का स्क्वायर, तो क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर बराबर 1, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, यही संबंध है इसमें। यानी कि दोनों के वर्गों का योग का मान 1 होता है। अब तीसरा नंबर, कॉस ए बराबर अक्स। तो साइन ए का को अक्स के पदों में व्यक्त करें। कॉस ए बराबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर है कॉस ए बराबर एक्स। तो साइन का मान कॉस ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी कि कॉस ए बराबर एक्स है। कॉस ए बराबर क्या है, एक्स। तो साइन ए को अक्स के पद में, साइन ए को अक्स के पद में। तो हम जानते हैं, देखना, साइन ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस, कॉस के पद में व्यक्त कर रहे हैं साइन को पहले, कॉस स्क्वायर ए अंदर रूट, ये होता है। तो 1 माइनस कॉस ए का मान दिया हुआ है अक्स, तो यहाँ अक्स रख लेंगे। ये फार्मूला होता है इतना सा। इसको साइन को अगर कॉस के पद में व्यक्त करने के लिए बोलेगा तो इसी तरह व्यक्त करना है। तो 1 माइनस अक्स स्क्वायर का अंदर रूट, यही हो गया आंसर आपका। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चौथा नंबर, चौथा है एक्स कॉस थीटा बराबर 1, लिख दिया हुआ है चौथा नंबर में एक्स कॉस थीटा बराबर 1, एक्स कॉस थीटा बराबर 1, एक्स कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है 1, और वाई साइन थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा का मान, और दिया हुआ है वाई साइन थीटा बराबर 1। हम और टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर जो होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये हमको यहाँ से कॉस का मान निकाल लेंगे और यहाँ से साइन का, फिर इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम अक्स को इधर ले जाते हैं, कॉस थीटा बराबर 1 बटे एक्स, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बटे वाई। अब इसमें रखेंगे पुट करने पर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में उपरोक्त मान को पुट करने पर, यानी कि रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे टेन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा का मान कितना है 1 बटे वाई, कॉस थीटा का मान कितना है 1 बटे एक्स। ये जब पलटी खाएगा तो क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर एक्स बटे वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स बटे वाई। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है, देखिए 5 नंबर कॉस 40। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर देखिए क्या है, 5 नंबर है कॉस 40 डिग्री बराबर पी, साइन 40 डिग्री का मान जो है हमको अक्स के पी के पदों में ज्ञात करना है। किसके पदों में, पी के पदों में। यहाँ दिया हुआ है कि यदि कॉस 40 डिग्री बराबर पी, तब साइन 40 डिग्री का मान पी के पदों में ज्ञात करें। यानी कि कॉस 40 का मान कितना है पी, तो पहले साइन को हम कॉस के पदों में लाते हैं। तो साइन को कॉस के पदों में कैसे लाते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इन थीटा के जगह पर यहाँ 40 है, 40 डिग्री अंदर रूट, ये होता है साइन को कॉस के पदों में लाने का। अब यहाँ पर रख देंगे 1 माइनस कॉस, कॉस 40 का कितना मान है पी, तो यहाँ कॉस पे स्क्वायर है तो पी पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, अंदर रूट है तो अंदर रूट, ये हो गया 1 माइनस पी स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका आंसर। 6 नंबर देखते हैं, यदि साइन 77 डिग्री बराबर एक्स, तो कॉस 77 डिग्री का मान एक्स के पदों में ज्ञात करें। उसी तरह सेम क्वेश्चन है, साइन 77 का मान दिया हुआ एक्स। 6 नंबर है साइन 77 का मान दिया हुआ है कितना है एक्स, साइन 77 डिग्री बराबर एक्स, तो कॉस 77 का मान एक्स के पदों में, तो कॉस 77, तो कॉस 77 को पहले साइन के पदों में लिखते हैं।
cos 77 को साइन के पदों में लिखने के लिए क्या सूत्र है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 अंदर रूट। तो यहाँ रख देंगे साइन का मान, साइन स्क्वायर 77 का मान कितना है, अक्स है, तो अक्स यहाँ साइन का स्क्वायर है तो अक्स का भी स्क्वायर अंदर रूट, यही हो गया आपका आंसर। 7 नंबर देखते हैं अगला, छोटा छोटा क्वेश्चन है अभी, लेकिन इस सूत्र इसमें जो है आगे चल करके बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, सिद्ध करने वाला 8.4 में। 7 नंबर है ना। यदि cos 55 डिग्री बराबर एक्स स्क्वायर, तब साइन 55 डिग्री का मान अक्स के पदों में। cos 55 डिग्री बराबर एक्स स्क्वायर, cos 55 डिग्री बराबर एक्स स्क्वायर क्या है, तो साइन 55 का मान एक्स के पदों में। तो पहले इसको cos के पदों में लिखते हैं, तो इसका सूत्र हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 55 डिग्री अंदर रूट। यहाँ रख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर 55 का मान, cos स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 1 माइनस cos 55 का मान दिया हुआ है एक्स, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ cos पे भी स्क्वायर है, यहाँ cos 55 का मान एक्स स्क्वायर है और cos पे भी स्क्वायर है, तो डबल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया, तो 1 माइनस ये पावर पे पावर रहेगा तो गुना हो जाता है, एक्स पर क्या हो गया, 2 दूनी 4, जोड़ेंगे नहीं गुना करेंगे, 2 दूनी 4 अंदर रूट, ये हो जाएगा आपका आंसर। 8 नंबर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यदि साइन 50 डिग्री बराबर ए, तब cos 50 का मान ए के पदों में। सेम क्वेश्चन सब आ रहा है, साइन 50 डिग्री बराबर ए, साइन 8 नंबर देखते हैं, साइन 50 डिग्री बराबर ए, तो तब cos 50 डिग्री का मान ए के पदों में, cos 50 डिग्री बराबर, तो इसको पहले साइन के पदों में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का अंदर रूट, क्या करेंगे अंदर रूट। अब यहाँ रख देंगे साइन 50 का मान कितना है, ये साइन का स्क्वायर है तो ये का भी स्क्वायर अंदर रूट, यही हो गया आंसर आपका। 9 नंबर देखते हैं। यदि x cos a बराबर 1 और tan a बराबर y, तब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या है। x cos a बराबर 1 लिख लेते हैं पहले, 9 नंबर x cos a बराबर 1 tan a बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे पहले, तो x इधर रखेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, cos चला जाएगा 1 बटे cos a हो जाएगा, cos a, यानी कि यहाँ ये गुना में था, ये x इधर रह गया और ये cos a उधर चला गया, तो किस में हो जाएगा, गुना में, 1 बटे cos a। इधर भी वही करेंगे, यहाँ तो y का मान दिले है, y बराबर है tan a। अब रखेंगे इसको, tan a को तोड़ लो, tan a को तोड़ेंगे तो साइन a बटे cos a में टूटेगा, साइन a बटे cos a में टूटेगा। अब रखेंगे x स्क्वायर है ना, तो x का मान कितना है 1 बटे cos, तो 1 बटे cos का स्क्वायर है, एक का स्क्वायर करेंगे वही हो जाएगा। ये y है ना, तो y का मान रख दो, y का कितना मान है साइन a बटे cos a, तो स्क्वायर है तो साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर a बटे cos का भी स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर a। अब लघुत्तम ले लो दोनों का, लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए का इसका मान होता है, cos स्क्वायर ए इसके बराबर, और नीचे में क्या है cos स्क्वायर ए, कटेगा कितना हो जाएगा 1, इसका आंसर आएगा 1। नंबर देखते हैं 10 नंबर में, देखिए 10 का पहला क्या है, 10 का पहला है, इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 ही है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू, इसको इंटू बोलेंगे, 1 प्लस साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। अब धीरे धीरे जो है क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स आएगा, तो इसका एक सूत्र होता है a माइनस बी, ये एलजेब्रा वाला सूत्र होता है जो कि 7-8 में पढ़ते हैं हम लोग, a माइनस बी a प्लस बी, इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर आपका 1 है और b के जगह पर साइन थीटा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a के जगह पर a, तो 1 का स्क्वायर, अब माइनस b के जगह पर साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि थीटा पे स्क्वायर कभी भी नहीं देते हैं, जब भी स्क्वायर लगता है तो त्रिगोनोमेट्री फंक्शन पे लगता है। तो 1 का स्क्वायर, हम यहाँ LHS से चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर का थीटा हो जाएगा ये, और इसका मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड RHS। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है क्वेश्चन,
दूसरा भी इसी तरह है, इसमें साइन वाला फंक्शन था तो इसमें कॉस वाला फंक्शन है। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका मान है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसका जो है ना 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ भी वही फंक्शन लगे ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हम लिखे थे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पहले लिखे थे ए माइनस बी, यहाँ लिख दिए ए प्लस बी पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना 3 करेंगे कितना आएगा 6, 3 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 6, यानी कि गुना में पद को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए प्लस बी ए माइनस इंटू ए माइनस बी, तो ए के जगह पर आपका 1 है, बी के जगह पर कॉस थीटा, तो यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ए के जगह पर आपका 1 है और बी के जगह पर कॉस थीटा है, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉस मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक का स्क्वायर आपका एक ही हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका मान होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। तो ये RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव। ये हम LHS से चले थे, LHS। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, अगले क्लास में हम मिलेंगे और अगले क्लास में 11 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगे। धन्यवाद।